हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल क्यूज के बारे में। साथ में हम ये भी बात करने वाले हैं कि किस तरह से अब मार्केट जो है चलने की तैयारी में हो सकता है। तो मार्केट चलने की तैयारी में कुछ नहीं है अभी दोस्तों। सेंटिमेंट देखें, फ्राइडे को जो सेंटिमेंट नेगेटिव था वो और उसको जो है मजबूत कर दिया है ये यूनाइटेड स्टेट और इजराइल और ईरान का जो चल रहा है। और ये बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़ गया है। अब ईरान तो गर्दा उड़ा दिया है स्टार्टिंग से ही। 6-7 मतलब जगह सुनने में आया कि उन्होंने मिसाइल वगैरह जो है वो दाग दिया है। यूएई मतलब मिडिल ईस्ट के 6-7 जगह जो है उसने ये सारी चीज़ें की है। मिडिल ईस्ट में मिलिट्री एक्शन जो है वो हुआ है। ईरान की तरफ से जवाबी बयान और तैयारियां जो है वो हुई है। हालात इतने गंभीर है कि पूरी दुनिया की नज़र जो है कॉन्फ्लिक्ट पर है। और जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर जो है ग्लोबल इकोनॉमी पे जो है पड़ता है। ये आप समझ लीजिए। और जितने लोग भी कोल पुट कैरी करके गए उन लोग का जान जो है यहाँ पे हलक में है अभी। जो पुट वाले होंगे वो ज़्यादा खुश होंगे। अगर कहीं मार्केट ऊपर निकल गया तो पुट वाले भी गए। मार्केट का तो यही सिनारियो कि जहाँ भी उसको लिक्विडेशन मिलेगा वहाँ जाएगा। और सारे ने मतलब 99% अगर जो पोजीशन लिए होंगे कैरी करके गए होंगे उनको दिक्कत हुई होगी होगी। क्योंकि मंडे को बाजार क्या करेगा, किस तरह से बिहेव करेगा, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा या फ्लैट खुलेगा, हम लोग कोई नहीं जानते हैं। और फ्राइडे को जो 3 बजे का जो कैंडल था वो इसी बात का सबूत है, क्योंकि कोई पोजीशन कैरी करके नहीं जा रहे थे। क्योंकि उनको पता है कि भाई 2 दिन है, वीकेंड है, कहीं कुछ धमाका हुआ तो जो है वो भी खत्म हो गया। तो सेलिंग जबरदस्त जो है इसके कारण से देखने के लिए मिला। ये पूरा डिटेल वीडियो में बना रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब इसका स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। क्रूड ऑयल, मिडिल ईस्ट दुनिया का बड़ा ऑयल सप्लायर, समझिए। टेंशन बढ़ते ही क्रूड ऑयल के दाम क्या हो जाएंगे, ऊपर जाते जो हमें दिख सकते हैं, नो डाउट। अब देश की बात कर लेते हैं। महंगा तेल, इंडिया जैसे देश के लिए महंगा तेल, महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट और फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगा। एफएमजी और एविएशन कंपनी पे जो क्या होगा, दबाव पड़ेगा। तो ये चीज़ माइंड में थोड़ा ध्यान रखिए, समझने वाली बातें हैं ये सब। शेयर मार्केट इम्पैक्ट ग्लोबल अनसर्टिनिटी में। अब इससे क्या होगा, गोल्ड सिल्वर क्या पता खुलते ही ऊपर इतना हो कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दे। गोल्ड की बात कर रहा हूँ। सिल्वर चलो थोड़ा 5-10% ऊपर खोले अभी उसको टाइम ऑल टाइम हाई में, लेकिन गोल्ड के आगे निकल जाए, ऑल टाइम के आगे कल ही मारते हैं। तो देखिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी बना हुआ है, स्टॉक मार्केट एकदम आउट ऑफ कंट्रोल और आईबी जो है बहुत ही वोलेटाइल रहने वाले हैं। प्रीमियम आपको हाई मिलने वाला है इस मार्केट में। तो ट्रेड नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, पैसा रख सकते हैं कैश। अब इन्वेस्टर सेफ एसेट की तरह भागेंगे तो सेफ क्या हो गया, एसेट में सेफ हो गया गोल्ड सिल्वर। यही सब एक जब ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर हो ये वो इन सेफ एसेट की तरफ जो है वो भागने की कोशिश करते हैं। गोल्ड और डॉलर क्या होगा, मजबूत होगा। इक्विटी मार्केट में शॉर्ट टर्म में जो है गिरावट जो है हमें
देखने के लिए मिल सकती है। अब इंडियन मार्केट में सर निफ्टी और बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिल सकता है, या तेज उतार अप या डाउन भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। डिफेंस और ऑयल कंपनियों को फ़ायदा होगा, एविएशन, एफएमसीजी, लॉजिस्टिक पर जो है दबाव हमें देखने के लिए मिलेगा। अब बिग न्यूज़, एंथ्रोपिक एआई ब्लैक लिस्ट क्यों हुआ, ये भी बात करते हैं। क्योंकि आईटी जिस तरह से गिर रहा था, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ जो है हमें देखने के लिए मिल रहा था आईटी सेक्टर के लिए। क्योंकि अगर एंथ्रोपिक अगर ब्लैक लिस्ट होता है तो उनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कैंसिल होगा, जिससे रेवेन्यू पे जो है दबाव पड़ेगा, तो थोड़ा दिक्कत में हो सकती है, कंपनी आ सकती है। तो आप लोग को पता है कि एंथ्रोपिक एक एआई कंपनी है, इसका एआई मॉडल क्लाउड है, ये चैट जीपीटी का बड़ा कंपटीटर जो है वो माना जाता है। यूएस गवर्नमेंट और पेंटागन चाहते थे कि एंथ्रोपिक अपना एआई मिलिट्री और सर्विलेंस कामों में बिना रोक टोक जो है इस्तेमाल करने दे। एंथ्रोपिक ने क्या किया है, उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एआई का गलत इस्तेमाल, ऑटोनोमस वेपन, मास सर्विलेंस, इसके लिए हम अलाउ नहीं करेंगे। नो डाउट करना भी नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई हम इस तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, ये तुम्हारा परमिशन नहीं मांग रहे हैं, इसके लिए तुमको देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा तो बुढ़िया बिस्तर बांधो और जाओ। तो इसी वजह से यूएस डिफेंस ने एंथ्रोपिक को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यूएस गवर्नमेंट और डिफेंस एजेंसियां अब एंथ्रोपिक का एआई का जो यूज़ नहीं कर पाएगी। टेक वर्ल्ड में बड़ा मैसेज गया है, एआई एथेटिक्स वर्सेस मिलिट्री पावर। इस सारा सिनेरियो जो समझ लीजिए, इस सारा ग्लोबल सिनेरियो मैं आपको समझा दिया हूँ। डिटेल वीडियो एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैं वो अपलोड कर दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अदर वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।